ओके ओके ठीक है, राम राम जी। ओके, हम जरूर पहुंचेंगे टाइम से। बलवंत, गाड़ी निकालो, आज रामपुर के सरपंच जी के यहाँ पे जाना है हमें उत्सव में शामिल होने के लिए। मालकिन मालकिन। क्या हुआ काका, इतने परेशान क्यों हो? मालकिन, वो धीरेन्द्र और वीरेंद्र अपनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और मुझे गाली देकर भगा दिया और आपको मारने की धमकी दी है। अच्छा हाँ। बलवंत, गाड़ी लाओ, देखती हूँ कैसे कब्जा करते हैं हमारी जमीन पे। धीरेन्द्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी जमीन पर कब्जा करो और मुझे मारने की धमकी दो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं जो निक्की राणा से दुश्मनी करने चला आया? ये जमीन हमारे पुरखों की है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये जमीन राणा खानदान की थी, है और हमेशा रहेगी, समझे तुम? निक्की राणा, इस जमीन को हम हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। ये जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। धीरेन्द्र प्रताप, इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए और मेरी बंदूक से निकली हुई गोली तुम्हारी खोपड़ी से भेजा बाहर कर दे, दफा हो जाओ यहाँ से। निक्की राणा, अब तो हम जा रहे हैं, मगर याद रखना एक दिन हम फिर लौटेंगे। हाँ जरूर आना, लेकिन अपने लिए कफन साथ में जरूर लेकर आना। दीपक, कितनी देर कर दी आने में? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे आने का। निक्की मिर्जान, अब तो मैं आ गया, बताओ क्या बात है? दीपक, मालूम नहीं क्यों एक अजीब सा डर लगा रहता है। चलो आज पता तो चला कि निक्की राणा को भी डर लगता है। दीपक, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है। हाँ दीपक, डर लगता है तुम्हें खोने का। ओह निक्की, इसमें डरने की क्या बात है? मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर? दीपक। हाँ निक्की बोलो। दीपक, तुम्हें पता है बचपन में ही माँ बाबूजी छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक मैंने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस किया है, लेकिन अब तन्हाइयों का बोझ मेरे से उठाया नहीं जाता। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? पर इतनी जल्दी? हाँ दीपक, पर तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे कैसे एतराज। तो फिर ठीक है दीपक, आज से ठीक 10 दिन बाद हम शादी करेंगे, ठीक है? ठीक है। छोटे लड़का कौन है, देखा नहीं कभी आज तक? होगा कोई भाई निक्की का प्रेमी। निक्की का प्रेमी? बुलाओ कभी से हवेली पे। जी भाई साहब, आइडिया बुरा नहीं है। निक्की, अब पता चलेगा तुझे हमसे दुश्मनी का अंजाम क्या होता है। चलो भाई, अब चलते हैं। चलो।
बैठो बरखुद्दार बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक, पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक काम है हमारा, करोगे क्या? कैसा काम? काम थोड़ा मुश्किल है, पर तुम्हें इस काम का इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठ कर खा सकती हैं। इतने पैसों के लिए तो मैं अपनी बीवी का भी मर्डर कर दूँ। आप काम बताइए। काम तो कुछ ऐसा ही है, पर तुम्हें मर्डर नहीं करना है। और हाँ, इन कागजों पर बस अपनी बीवी के साइन लेने हैं। इसी काम की तुम्हें इतनी कीमत मिलेगी। काम हो जाएगा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। ठीक है। निक्की, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? आज ऐसा क्या मिल गया? निक्की, तुम्हें तो पता है मेरा एक सपना था, क्योंकि शहर में हम दोनों के एक बंगला हो, और वो सपना पूरे होने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना खुशी की बात? हाँ तो इसी मौके पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। जी, अभी लाती हूँ। ये लो, आ गई तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। अरे निक्की, एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? अभी लाती हूँ। अच्छा दीपक, मैं सोने जा रही हूँ। एक काम करो, आप भी सो जाओ। अच्छा सुनो, अपने बंगले के जो पेपर है उन पर साइन करना, और फिर सो जाना। क्या दीपक, रात में कहाँ जाना है? सुबह कर दूंगी साइन। नहीं, सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अभी कर दूँ। अच्छा ठीक है बाबा, लाओ अभी करती हूँ। दीपक, दीपक, दीपक। मालकिन मालकिन, क्या हुआ काका, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? वो धीरेन्द्र और वीरेंद्र अपनी जमीन पर फिर से कब्जा करने के लिए आए हैं, और उनके साथ दीपक बाबू भी हैं। क्या बकवास कर रहे हो काका, तुम होश में तो हो? अगर आपको विश्वास नहीं है तो चल करके अपनी आंखों से देख लो। मलिका साहिबा, दीपक, आप भी इनके साथ? अरे तुम मांग कर तो देखते, हंसते हंसते अपनी जान भी दे देती, लेकिन तुमने तो फरेब करके शादी जैसे अटूट बंधन को ही बदनाम कर दिया। अरे कौन सी शादी, किसकी शादी? मैं ऐसी की शादी को नहीं मानता। तो क्या ये सब झूठ था? हाँ, ये सब झूठ था। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, और नहीं कभी तुम अपनी पत्नी माना, और मुझे तुम्हारी दौलत से प्यार था, जो कि अब वो मेरी है। दीपक, तो ये लो फिर अपने धोखे का इनाम। धीरेन्द्र प्रताप, भाग जाओ यहाँ से, और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएं। दफा हो जाओ यहाँ से।
छोटे तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। छोटे छोटे उठ। छोटे जिंदगी में गम यूं तो कुछ कम न थे, कुछ कसर बाकी थी वो उसने पूरी कर दी। कारवां लेकर गुजरे थे तूफानों से और मंजिलें भी करीब थी, पर अफसोस कश्ती डुबाने अपने ही निकल पड़े। कसूर तो अपना भी कुछ कम न था, क्यों यकीन किया और फरेब को ही समझ न पाए।